Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 3 करेंगे सेक्शन F. ठीक गाइस, चलिए स्टार्ट करते सेक्शन F का. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 56 सेक्शन F में फाइंड द पासेस एंड फीचर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2023 विथ द बेस ईयर 2022 यूजिंग द डेटा गिवन बिलो. ठीक, हमें क्या दिया गाइस, आइटम दे दिया ABCDE और हमें प्राइस दिया है, ईयर दिया 2022 का और ईयर दिया 2023 का. ठीक है, मतलब हमारा बेज ईयर और करंट ईयर दोनों दे दिया गाइस. बट यहाँ पे देखो प्राइस तो दिया, समझ में आता है गाइस. प्राइस को हम क्या बोलेंगे, प्राइस को हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे P0 और इसको बोलेंगे P1. ठीक गाइस, अब ये जो आपको दिया टोटल एक्सपेंडिचर, तो गाइस ये टोटल एक्सपेंडिचर हमारा Q0 नहीं है. ठीक है, इसको Q0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, Q0 इज इक्वल टू इसके डिवाइड में क्या रखना हमको, यानी P0 की वैल्यू मतलब 400 के डिवाइड में क्या रखेंगे 100. ठीक, 500 के डिवाइड में 100, 600 के डिवाइड में 150, 1080 के डिवाइड में 180. ठीक, और 1000 के डिवाइड में 250 गाइस. तो हमारा क्या निकलेगा Q0. ठीक, इसी तरह से हमें करंट ईयर में भी ऐसे ही करना है गाइस. ठीक है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर के नीचे मतलब 720 के नीचे 120 रखना है, तो हमारा क्या निकलेगा Q1 निकलेगा गाइस. ठीक, तो मैं आपको करके बता दो गाइस, टेबल कंप्लीट करके. ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे पेपर कर लिया गाइस टेबल को. ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है गाइस, 56. ठीक, अब यहाँ पे देखो गाइस, आपको आइटम दिया था जो मैं लिख दिया ABCDE. ठीक, आपको ईयर दिया है, ईयर 2022 का प्राइस है. ठीक है, उसको हम P0 बोलेंगे. अब जो दिया आपको 100, 150, 180, 250 तो ऐसे कैसे लिखा. बट यहाँ पे आपको जो ईयर 2022 में वो आपको टोटल, T से टोटल, E से एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, उसको हम क्या बोलेंगे Q0 गाइस. बट Q0 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते गाइस. जो आपको दिया ना वहाँ पे 400, तो 400 के डिवाइड में 100 रखना गाइस, ये वाला. ठीक है, तो 400 डिवाइड 100 तो कितना होगा 4. ये जो है हमारा Q0 गाइस. ठीक है, अब उसके बाद 500 आपको दिया है टोटल एक्सपेंडिचर और डिवाइड में क्या निकालेंगे हम लोग, रखेंगे 100. ठीक है, तो आपका Q0 आएगा गाइस. ठीक है ना, फिर आपको क्या दिया गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर में 600 और डिवाइड में क्या रखना गाइस 150, तो कितना है गाइस 4. ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया 1080 और डिवाइड में रखेंगे 180, तो डिवाइड करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 6 और ये 6 क्या है हमारा Q0. ठीक है, इसी तरीके से हमारा 1000 क्या दिया है टोटल एक्सपेंडिचर और ये 250 को अगर डिवाइड में रखेंगे तो ये 4 जो है हमारा Q0 आएगा इस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे ईयर 2023 की बात करें तो प्राइस है, तो प्राइस तो P1 है. ठीक है, तो उसको लेंगे P1 120, 160, 200, 300 जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसा ही मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया. ठीक, अब ईयर 2023 में देखिए गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया है 720. ठीक है, और डिवाइड में क्या रखेंगे 120, तो कितना आएगा 6 और ये 6 जो है वो आपका Q1 आया है. ठीक है, इससे ज़्यादा 600 आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, डिवाइड में रखना है 120, तो कितना आएगा 5. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर 800 डिवाइड में 160 इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा 5. ठीक है, 1000 डिवाइड में 200 करना है इज इक्वल टू करेंगे 5. ठीक है, 1200 डिवाइड में 300 इज इक्वल टू करेंगे 4. ठीक है, तो ये जो हमारा आया Q1 आएगा इस. क्लियर आता है गाइस. अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है लास्ट ईयर, पास ईयर, फीचर गाइस. ठीक है ना, तो देखिए गाइस कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, लास्ट ईयर वाला P1 Q0. ठीक, यहाँ पे P0 Q0, P1 Q1. ठीक, और P0 Q1 ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. ठीक गाइस, अब क्या यहाँ पे देखिए गाइस, P1 और Q0 कहाँ है, P1 ये एरिया P1 120 और Q0 का है हमारा ये एरिया है. तो ये दोनों का मल्टीपल करेंगे, 120 का मल्टीपल 4 में होगा तो कितना है गाइस 480. ठीक, 480. ठीक है, उसके बाद 120 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो कितना होगा 600. ठीक है, 160 का मल्टीपल 4 से करना है तो ये कितना होगा 640. 200 का मल्टीपल 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1200. ठीक, 300 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो ये भी कितना होगा इस 1200.
ओके गाइस, अब क्या करना गाइस, टोटल लगा देंगे। तो टोटल कितना होगा, लगाएंगे हम लोग यहाँ पे सिग्मा P1 Q0 कितना होगा गाइस टोटल 4120। ठीक है गाइस यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारी कॉलम कौन सी है, P0 Q0 की। ठीक है, P0 Q0 ये दोनों का मतलब 100 का मल्टीपल 4 से करेंगे गाइस, कितना होगा 400। ठीक, फिर 100 का मल्टीपल 5 से करना है तो ये कितना होगा 500। 150 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो कितना होगा इस, ये हो जाएगा 600। ठीक, और उसके बाद 180 का मल्टीपल 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1080। ठीक, और 250 का मल्टीपल हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ तक टोटल कितना होगा, इसका टोटल भी होगा सिग्मा P0 Q0 टोटल हो जाएगा 3580। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए अब तीसरी हमारी उसके बाद की कॉलम P1 Q1 है। ठीक है ना, तो ये P1 एरिया Q1 ये दोनों ये 120 का मल्टीपल 6 से करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 720। ठीक गाइस, 120 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 600। ठीक, उसके बाद 160 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 800। 200 का मल्टीपल 5 से करेंगे 1000। 300 का मल्टीपल 4 से करेंगे 1200। ठीक है इस टोटल इसका भी लगा देंगे हम लोग सिग्मा P1 Q1 कितना टोटल 4320। ठीक गाइस, नेक्स्ट कॉलम हमारी लास्ट P0 Q1 की है। ठीक है ना, तो P0 हमारी एरिया और Q1 हमारी एरिया मतलब ये फर्स्ट और ये लास्ट वाली 100 का मल्टीपल 6 है तो कितना होगा 600। ठीक, 100 का मल्टीपल 5 से तो कितना होगा इस 500। ओके, 150 का मल्टीपल 5 से करेंगे 150 मल्टीपल 5 तो कितना होगा 750। ठीक, 180 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये 900 और 250 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, P0 Q1 टोटल कितना होगा इसका 3750। क्लियर गाइस यहाँ तक, तो टोटल हो चुका है। ठीक है ना, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गाइस, पासेस और फिशर फाइंड करना है। तो गाइस फिशर फाइंड करने हम लास्ट में तो फाइंड करना ही पड़ेगा, इसलिए हम तीन फाइंड करेंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं फाइंड करके बताता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गाइस, IL मतलब लास्ट पेयर है गाइस इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीपल 100। ठीक, तो अब क्या करना गाइस, P1 Q0 का हमारा कितना टोटल आया था गाइस 4120। ठीक है, और P0 Q0 टोटल कितना आया था गाइस 3580 मल्टीपल 100। ठीक है, अब गाइस डिवाइड करना और मल्टीपल करना तो इसका आंसर आएगा 115.08। ये हमारा क्या आ गया IL। ठीक, उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे IP। तो IP फाइंड करने के लिए P1 Q1 कितना टोटल आया था गाइस, P1 Q1 का 4320। ठीक, और P0 Q1 का टोटल कितना आया था 3750 मल्टीपल 100। ठीक, डिवाइड करेंगे और मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर रहेगा 115.2। ठीक है, ये हो गया हमारा IP। ओके, अब दोनों का हम लोग वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, तो IL की वैल्यू कितनी है हमारे पास 115.08 मल्टीपल IP की वैल्यू 115.2। ठीक, दोनों को मल्टीपल करेंगे। ठीक है, दोनों का मल्टीपल कितना होगा 13257.26। ठीक है, इस अब रूट निकालेंगे तो रूट निकालो कितना होगा 115.14। ये हमारा IF। ठीक है, इस फाइनल हमारा आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 करते गाइस। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गाइस, देखिए द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन यील्ड ऑफ कॉर्न इन द रूरल एरिया। ठीक है, हमें दिया यूज ऑफ फर्टिलाइजर और यील्ड ऑफ कॉर्न पर हेक्टर। ठीक है, तो ये गाइस किसकी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड यील्ड ऑफ कॉर्न। ठीक है गाइस, क्या फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो क्या होता है हमारा ये R होता है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस मैं टेबल बना के आपको बताता हूँ गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 57 का जो टेबल है मैंने कंप्लीट कर दिया गाइस। जो हमारी फर्स्ट कॉलम है वो x की है 1.5 2.1 0.9 1.8 1.1 1.2 टोटल कितना होगा इस सिग्मा x इज इक्वल टू 8.6।
दूसरी कॉलम है हमारी वाई की, ठीक है ना, 60, 95, 50, 75, 45, 75, ठीक है। टोटल कितना होगा गाइस 400, ठीक। अब हम क्या करेंगे गाइस, एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब 8.6 सिग्मा एक्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 8.6 और डिवाइड 6 करेंगे तो गाइस कितना होगा 1.43, ठीक। उसके बाद वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, ठीक है, 400 डिवाइड 6 करेंगे तो कितना होगा ये 66.67, ठीक है। ये हमारा वाई बार आ गया। अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स वाई वाला, ठीक है। ज़्यादातर ये फॉर्मूला क्यों मैं अप्लाई करता हूँ गाइस, बहुत इजी मेथड है, ठीक गाइस। अब क्या करना है गाइस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1.5 का मल्टीपल 60 से करेंगे तो कितना होगा ये हमारा 90, ठीक गाइस। उसके बाद 2.1 का मल्टीपल 95 से करना है, ये हो जाएगा 199.5 गाइस, कितना होगा इस 199.5, ठीक है। उसके बाद 0.9 का मल्टीपल 50 से करिए तो कितना होगा इस ये 45, क्लियर। 1.8 का मल्टीपल 75 से करेंगे तो ये हो जाएगा 135। 1.1 का मल्टीपल 45 से करेंगे तो ये 49.5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1.2 का मल्टीपल 75 से करना है, ये हो जाएगा 90 गाइस, ओके। टोटल लगाएंगे सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू टोटल होगा 609, ठीक, 609। उसके बाद क्या करना है एक्स, तो ये एक्स नहीं है गाइस, ये है एक्स स्क्वायर है गाइस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर, क्लियर गाइस। तो गाइस अब एक्स स्क्वायर मीन्स 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25। 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 4.41। 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.81। 1.8 का स्क्वायर करना गाइस तो हो जाएगा 3.24। 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21, ठीक। और 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44, ठीक गाइस। यहाँ तक टोटल लगाएंगे गाइस सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13.36, क्लियर गाइस यहाँ तक। नेक्स्ट अब वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर करना है हमें, बराबर है। तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600। 95 का स्क्वायर करना है गाइस तो हो जाएगा 9025, ठीक। 50 का स्क्वायर करना है तो 2500। 75 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5625, ओके। और 45 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2025, ओके। और 75 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5625, क्लियर गाइस यहाँ तक। सिग्मा वाई इज इक्वल टू कितना होगा 28400, ठीक गाइस यहाँ तक। अब क्या करना है हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गाइस। अब हमें वैल्यू पुटअप करना है तो यहाँ पे गाइस एन है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में अंडर रूट गाइस एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीपल, फिर अंडर रूट करेंगे एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक गाइस। नेक्स्ट अब गाइस क्या करना है एन की वैल्यू कितनी गाइस हमारे पास 6 है, ठीक है 6। और सिग्मा एक्स वाई कितना है गाइस हमारे पास 609 आया, ठीक है। सिग्मा एक्स कितना है गाइस 8.6 मल्टीपल सिग्मा वाई 400, ठीक। डिवाइड करेंगे गाइस हम लोग, अंडर रूट करेंगे। अब अंडर रूट में क्या करना है एन की वैल्यू कितनी है 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर 13.6 आया था, ठीक है, माइनस अब सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है मीन्स के 8.6 का होल स्क्वायर मल्टीपल अंडर रूट करेंगे वापस एन की वैल्यू कितनी है 6 और वाई स्क्वायर है सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 28400, ठीक है। और माइनस सिग्मा वाई कितना है यह है हमारे पास 400, ठीक है। तो ये 400 का होल स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 6 का मल्टीपल 609 में करेंगे तो कितना होगा इस ये हो जाएगा 3654 माइनस 8.6 का मल्टीपल 400 से तो ये कितना होगा 3440, ठीक। डिवाइड करेंगे अंडर रूट में गाइस ये दोनों का मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना। दोनों का मल्टीपल कितना होगा 80.16 माइनस 8.6 का स्क्वायर करेंगे तो 73.96
6 मल्टीपल अंडर रूट 3 करेंगे, ये दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों का मल्टीपल होगा 170,400, ठीक। माइनस करेंगे 400 का स्क्वायर तो आएगा 1,60,000, ठीक गाइस। फिर अब दोनों का माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस पे निकालेंगे गाइस, ये हो जाएगा 214, ठीक। अंडर रूट करेंगे, अब इन दोनों में से निकालेंगे गाइस, ठीक है। तो कितना होगा इन दोनों में से निकालेंगे तो 6.2 होगा, मतलब 80.16 माइनस 73.96 तो 6.3 मल्टीपल इन दोनों में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10400, ठीक गाइस। 214 एज इट इज, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे और अंडर रूट में हिल देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 64480, ओके। अब 214 डिवाइड रूट निकालो गाइस, तो उसका रूट निकालेंगे 253.93, ठीक। अब क्या करना है, डिवाइड करेंगे, लास्ट हमारा 0.84, ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। क्लियर गाइस, ये हमारा आर की वैल्यू आ गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 गाइस। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला गाइस, देखिए। The following information is obtained about the sales and profits of different electric companies, ठीक है। हमें सेल्स दी है 1000 यूनिट में और प्रॉफिट दिया इन लैक्स में, ठीक है। तो हमको उसको एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, ठीक। फाइंड द रैंक कोरिलेशन गाइस, हमें क्या करना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द सेल्स इन 1000 यूनिट एंड द प्रॉफिट इन लाख रुपीस, ठीक है ना, हमें फाइंड करना है गाइस, ओके। तो चलिए गाइस, इसको रैंक कोरिलेशन में तरीके से फाइंड करते, ओके। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस। हमें दो वेरिएबल दिए थे एक्स के और वाई के, जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब हमें क्या बोले गाइस, हमें कोरिलेशन फाइंड करने का बोला, ठीक है, रैंक कोरिलेशन गाइस, ठीक है। तो हम क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रैंक देना पड़ेगा, ठीक है। तो रैंक देने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे लिखेंगे RX देन RY, फिर यहाँ पे D निकालेंगे और यहाँ पे D स्क्वायर, और D कैसे निकलेगा गाइस, RX माइनस RY की वैल्यू में से, ओके गाइस। तो ये सब हम इन्फॉर्मेशन फाइंड करते, ओके, फिर हम आंसर लिखाते, ठीक गाइस यहाँ तक। चलिए अब RX से फाइंड करेंगे गाइस रैंक देने के लिए। तो रैंक में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है गाइस, वो चीज़ देखिए यहाँ पे, मतलब X में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है गाइस, सबसे बड़ा नंबर है 430 गाइस, ठीक है। तो इसको हम क्या देंगे, 1 नंबर, ठीक। अब उसके बाद देन उसके बाद का 324, इसको देंगे 2 नंबर, 180 है, इसको देंगे 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद 140 है, 144 है, उसको देंगे गाइस 4 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद गाइस कौन सा है, 116 और 116 है गाइस, ठीक है, 2 नंबर है, मतलब 5 नंबर और 6 नंबर है गाइस, ठीक है ना। तो 5 नंबर और 6 नंबर, तो 5 और 6 को दोनों को प्लस करो, कितना होगा गाइस, 5 + 6 करेंगे तो 11 और 11/2 करो गाइस, तो होगा 5.5, मतलब इसको देंगे 5.5 और इसको देंगे 5.5, ठीक गाइस। ये 2 नंबर है हमारे, 116 116 2 टाइम है, और जो 2 टाइम है तो 5 नंबर और 6 नंबर है ना, कौन सा रैंक आएगा उसको, 5th और 6th, तो 5th और 6 को प्लस करो, 11 होगा और 11/2 करेंगे, तो 2 करेंगे तो 2 टाइम नंबर है ना इसके लिए, ओके। तो हमारा क्या है, हमारा 5 और 6 हो गया। अब आता है कौन सा, 7 और 8, तो गाइस 7 और 8 मतलब 50 और ये 50 है। अब 7 और 8 को दोनों प्लस करो गाइस, 7 और 8 कितना होगा 15, और 15/2 करेंगे तो कितना होगा 7.5, और यहाँ पे भी लिखेंगे 7.5, ठीक गाइस। ये हमने रैंक दे दिया। अब RY की रैंक देते हैं हम लोग। RY सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1000 है गाइस, ठीक है, इसको 1 नंबर देंगे, ओके। उसके बाद कौन सा नंबर है, 680 गाइस, ठीक है, इसको 2nd नंबर देंगे। फिर उसका 440 है, इसको 3 नंबर देंगे, ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद का नंबर कौन सा है, 280 आई थिंक है ना, यस 280, इसको 4th नंबर देंगे। देन 230 है, इसको 5th नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है अब हमारे पास, 130 गाइस, ठीक है, 130 130 और 130, मतलब तीनों 130 130 130 130, तो कौन सा नंबर आएगा गाइस, 6ठा 7वां 8वां, ठीक है। तो तीनों नंबर देंगे, मतलब 6th 7th और 8, कितना होगा 21, और 21/3, क्यों 3, तो 3 टाइम है गाइस, मतलब 7 7 दे देंगे गाइस हम लोग, ठीक है ना। मतलब कितना मालूम पड़ा गाइस, 6th 7th और 8 को प्लस करेंगे तो 21 होगा, और 21 डिवाइड कितना करना है, 3 करना है, ठीक है। तो 7 7 आ जाएगा, मतलब इसको भी क्या देंगे 7,
इसको भी 7 और इसको भी 7, ये हमने रैंक दे दिया गाइस। क्लियर। अब क्या करना है, डी निकालना। डी कैसे निकलेगा, आर एक्स की वैल्यू में से आर वाई की वैल्यू को माइनस करो। तो 7.5 में से 7 को निकालो गाइस, कितना होगा 0.5, ठीक। देन 5.5 में से 4 को निकालना, ठीक है। तो कितना बचेगा 1.5, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 5 गया -1, 5.5 में से 7 को माइनस करना है, तो कितना होगा 1.5 का में गाइस माइनस में, 7.5 में से 7 को माइनस करना है, ठीक। कितना बचेगा 0.5। क्लियर। उसके बाद 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक। अब क्या करना है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैसे करेंगे, 0.5 का स्क्वायर करना है, तो कितना होगा 0.25। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25, ठीक। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 गाइस, ठीक है ना। सभी का प्लस करेंगे तो कितना होगा, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे गाइस, तो CF टेबल पहले बना देवे गाइस, ठीक है ना, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते। तो CF टेबल क्या करेंगे, CF टेबल में यहाँ बनाया तो गाइस, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या है फॉर्मूला गाइस हमारा, m³ - m अपॉन में 12, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसकी लाइन और यहाँ इसकी लाइन, ठीक। अब क्या करना गाइस, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, 116 की, ठीक है ना। तो 116 कितने टाइम में, यहाँ पे लिखेंगे पहले ऑब्जर्वेशन, 116 आया था, और कौन सा रिपीट था, 50 रिपीट था, और उसके बाद कौन सा रिपीट था, 130, ठीक है। इतने नंबर हमारे पास रिपीट हुए थे, ठीक है। 116 एक एरिया और 50 एरिया और 130, ठीक है। अब 160 कितने टाइम रिपीट था, 2 टाइम गाइस, 50 भी कितने टाइम, 2 टाइम, 130 3 टाइम रिपीट था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारे पास ये जो किसकी है, ये m की वैल्यू आती है, ठीक है, ये m की वैल्यू गाइस। ओके, अब m³, ये m की वैल्यू कितनी 2 है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस, फिर m दिखा, यहाँ पर रखेंगे 2 और डिवाइड में कितना होगा 12, ठीक है। अब क्या करना है, 2 का क्यूब कितना होता है गाइस, तो 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में से अगर 2 निकालो तो कितना होगा 6, और 6/12 करो गाइस, ठीक है। यहाँ पर बताता हूँ आपको गाइस, देखिए सबसे पहले 2 का क्यूब निकालेंगे, तो 2 × 2 × 2 तो 8 हुआ। अब 8 में से हमें कितना निकालना है, 2 निकालना है, कितना बचा 6 बचा। अब डिवाइड कितना करना है, 12 करना है, कितना है 0.5 है, तो 0.5 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। सेम एज इट इज गाइस, इसका भी क्यों 2 ये वैल्यू, इसका भी करेंगे 2 की 3 पावर -2 अपॉन में 12, ठीक है। तो इसका भी कितना आएगा 0.5 आएगा। अब 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब और -3 अपॉन में 12, तो गाइस 3 का बताता हूँ आपको। अब 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 कितना होगा 27। अब 27 में कितने निकालना है, 3 निकालना है, ठीक है। तो 3 निकाल दिया, और क्या इज इक्वल टू 24/12 करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा इस, ठीक है। अब सभी को क्या करेंगे, प्लस करें, तो CF इज इक्वल टू 0.5 कितना 1 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो CF हमारा कितना आ गया 3 आ गया गाइस। क्लियर तक। अब नेक्स्ट पेज पे आपको मैं फॉर्मूला अप्लाई करके देता हूँ, ठीक गाइस। सो गाइस फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 - 6 मल्टीपल ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन में n स्क्वायर -1। ये कौन सा फॉर्मूला है गाइस, रैंक कोरिलेशन वाला, ठीक है। अब ये 1 ऐसे के सही, 6 भी एज इट इज, ये हमारा सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया 6 आया, और CF कितना आया, तो ये आया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू कितनी गाइस, तो n की वैल्यू हमारे पास 8 है गाइस, ठीक है, 8, और यहाँ पे 8 ही आएगा, तो 8 का स्क्वायर और -1, ठीक। तो यहाँ पे 1 - 6 मल्टीपल दोनों को क्या करो प्लस कर दो, कितना होगा 9 अपॉन में 8 मल्टीपल 6 का स्क्वायर कितना होता है 64 और -1, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 1 - 6 मल्टीपल 9 एज इट इज रखो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 8 मल्टीपल 64 में से 1 को निकालो, कितना होगा 63, 1 - 6 9 से कितना होगा इस 54, ओके। और डिवाइड में दोनों को मल्टीपल करेंगे 504 गाइस, ठीक है। यहाँ पे 1 - 54 अपॉन 504 करेंगे तो 0.11 आ जाएगा गाइस, ठीक है, 0.11, और 1 में से 0.11 निकला तो 0.89 गाइस। ये हमारा आंसर R की वैल्यू गाइस,
ओके गाइस, क्लियर तलक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। ठीक है गाइस।